बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त बज रहे हैं जी रात के 3:30 और ये है जी चांद रात। और ना हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, लाइट का बड़ा इशू चल रहा था, आ रही थी जा रही थी, तो बच्चे नहीं सो पा रहे थे उसमें। तो हम लोग जाने लगे थे अम्मी की तरफ। तो जाते जाते मैंने सोचा कि आखिरी रात है बेचारी काओ की, तो उसकी थोड़ी सी वीडियो मैं बना लूँ। और उसके बाद फिर यहाँ हो गई है सुबह और हम लोग आ गए हैं वापस। और तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10 और ना बीबी काओ बस बैठी हुई है। तो खैर ना, तो यहाँ मैंने काऊ की थोड़ी सी दोबारा वीडियो बना ली थी, क्योंकि बस अभी थोड़ी देर में कसाई जो है वो आ जाएंगे और ये फिर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगी। तो बस ना हम लोग जाने लगे हैं ऊपर। और फिर जाके मैंने सफाई भी करनी है, बच्चों को भी फ्रेश करना है, नहलाना है। लेकिन ना फिर ये था कि लाइट नहीं थी, तो फिर ये बच्चों के रात में मैंने मेहंदी लगाई थी। और रात में लाइट की वजह से मैं कुछ भी नहीं कैप्चर कर पाई। मीठा भी बनाया था, खीर बनाई थी, वो उसकी वीडियो भी मैं नहीं बना पाई। और जो है ना यहाँ ये मेहंदी इसके लगाई थी, लेकिन इसने ना अपनी ख़राब कर ली। पिछली ईद पे इसने इतने मज़े से मेहंदी लगवाई थी, लेकिन इस ईद पर ना इसने बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगवाई। तो बस मस्तियों में ही पूरी थी अपनी। यह हमना है, इसने अपने मेहंदी लगवाई थी और मैंने भी अपने एक हाथ पे लगा ली थी, क्योंकि मेहंदी के बगैर तो ना मुझे लगता है कि ईद नहीं होती और बिल्कुल ऐसे ही लगता है खालीपन। तो ये है हफ्सा। और हफ्सा के भी मैंने जो है ना मेहंदी लगाई थी, माशाल्लाह सबके मेहंदी लगी थी। तो पहले मैंने इन्हें ना खाला के पास भेज दिया था कि उसे भी ना अब थोड़ी बहुत वो लगाने लगी है। लेकिन उसको ये था कि ना अम्मी तुम्हारी ज़्यादा अच्छी लगाती हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि ना मैं बोलूँ कि अच्छी नहीं लगाई। तो खैर उसके बाद ये हमारे सामने वालों के आ गए थे जी कसाई, और इनका बकरा होने लगा था ज़िबा। लेकिन हमारी काऊ बैठी थी, तो ना इसके आगे इस तरह से बच्चों को हमने कहा था कि तुम लोग खड़े हो जाना, ताकि काऊ जो है वो ना देखे। क्योंकि कहते हैं ना कि जानवर के आगे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। तो खैर लेकिन फैज़ान घर पर नहीं थे, वरना वो इसे ना टहलाने ले जाते। लेकिन ये था कि इसके सामने खड़े हो गए थे। उसके बाद जी फिर ये मैं यहाँ करने लगी थी सफाई, और बेड की चादर भी थी मैंने चेंज कर दी, और वही है जो मैंने मीठी पे चादर बिछाई थी वही मैंने बिछाई है। और यहाँ जो थी ये मैंने चेंज नहीं की थी, क्योंकि आज फर्स्ट डे और किसी ने भी नहीं आना, सब अपने घरों में होते हैं, जो कुर्बानी करते हैं वो भी और जो नहीं करते वो भी। तो फिर क्योंकि गोश्त का ही होता है कि गोश्त बांटना है, करना है, तो फिर ये था कि आज हमने कहीं नहीं जाना, और बहुत हुआ तो शाम में नंद आ जाएंगी। लेकिन ये था कि तो फिर ना मैंने चादर वगैरह चेंज जो है वो नहीं की थी। हफ्सा लोग के बेड की चादर थी, लेकिन अपने लिए मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि नीड नहीं थी। मैं वही चीज़ें लेती हूँ जिसकी मुझे नीड होती है, मैं फ़ालतू चीज़ें नहीं लेती। तो खैर उसके बाद जी बस यहाँ हम लोग अपनी काऊ का करने लगे थे आखिरी दीदार। और यहाँ भी जो है ना, तो कसाई आ गए थे और बस इसको वो खोल रहे हैं, और अब इसको अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। तो अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए, और बस सबकी कुर्बानी को कबूल करें। तो बस यहाँ ये रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था, खैर सफाई वगैरह मैंने सब कर ली थी। और अल्लाह का शुक्र है कि 1 बजे तक ना लाइट का इशू भी सॉल्व हो गया था। तो एक तो इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से फिर कोई एक हाथ लगा, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई थी हमारी। उसके बाद फिर ये था कि कुर्बानी भी हो गई थी। और यहाँ फिर मैंने बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर दिए थे, क्योंकि ना फैज़ान और जैद के तो मैंने 2 दिन पहले कर दिए थे। लेकिन अपने नहीं किए थे कि रात में कर लूँगी, लेकिन रात में लाइट का इतना इशू था, तो फिर मैंने अपने जो है ना वो अभी सुबह में किए। और नीचे जो था वो कसाई बैठे, तो मैं नीचे भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही सीढ़ियों के पास जो स्पेस है ना, तो ये लोग यहाँ बाहर बैठे थे और सहन में, तो वहाँ इसकी कटिंग शटिंग चल रही थी। तो फिर उसके बाद जी ये बस ये मेरा ड्रेस है, और ये लिलन का सिंपल सा ड्रेस है, घर में ही पहनना था। और ये जमल का पिछली ईद का ड्रेस है, तो ये चाची ने इसको सिलवा के दिया था, मतलब कि इसकी दादी ने तीनों बच्चियों को ना सेम कलर का सूट बना कर दिया था पिछली ईद पर। तो इन लोगों ने पहने नहीं थे। हफ्सा ने एक बार पहना था, लेकिन हमना और जमल ने नहीं पहना था। और यहाँ हमना भी नहा के आ गई और कह रही है मेरे बाल खुश्क हो गए हैं, तो जी मेरे बाल बना दें आप, मुझे तैयार कर दें। तो खैर उसके बाद बच्चे तैयार हो गए थे, और फिर मैं नीचे आई थी, मुझे लगी थी भूख। कसाई जा चुके थे और बस गोश्त बनाना था अब। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ। तो सब ने खैर खाना खा लिया था नीचे। मैं थोड़ा लेट उतरी थी नहा वहा के, तो फिर मैंने लेट खाया। तो चाची ने कलेजी बना ली थी, क्योंकि सबसे पहले कलेजी आती है। तो जब तक कसाई भी थे तो चाची ने कलेजी बना ली थी। और ये बच्चों का हाथ खाली था, तो इस पर मैंने ना ये आजकल बड़ा वायरल चल रहा था, तो फिर मैंने यही बना दिया, शेप बना दिया इसके ऊपर। तो बच्चियाँ बड़ी खुश हो गई थी। और बस ये ना इनकी मेहंदी है, और मेहंदी से ही लगता है कि ईद है, और नए कपड़े पहनो तो बड़ी खुशी होती है बच्चियों को। और मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुझे बड़ी पसंद है ना, मेरी बच्चियों को भी उतनी ही पसंद है। लोग भी बड़े शौक़ से लगवाती हैं, चारों हाथों पे लगाए हैं। और ना एक हाथ भी रह जाता है तो कहती हैं इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें। लेकिन ज़मल अभी छोटी है ना, तो वो इतना नहीं लगवाती। हमना और हफ्सा शौक़ से लगवाती हैं मेहंदी। और ये लोग ना यहाँ बोर हो रही थी,
क्योंकि ईद का दिन है, तैयार होकर बस बैठे रहना होता है। इनके बाबा भी सो रहे थे, जैद भी सो गया था और हम लोग, मैं और चाची गोश्त बना रहे थे। तो ना ये लोग कहने लगे हम बोर हो रहे हैं तो हम नानी के घर जाएँ। फिर ये लोग थोड़ी देर के लिए नानी के घर चली गई थी। और ये जो गोश्त है ये यहाँ चाची जो है ना वो इससे कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत जो अपने घर के लिए रखना है वो कट करके साफ़ करके रख लूँ। तो यही गोश्त था और कुछ बांट दिया था, कुछ अभी चाची जो हैं वो थैलियाँ बना रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो गोश्त वगैरह बांट शाट के ना फिर थोड़ा बहुत जो अपना रखा था वो साफ़ करके रखा था। उसके बाद जी फिर मीठा मैंने नहीं खाया था, सब ने खा लिया था। और रात में खीर बनाई थी तो वो कुछ भी नहीं कैप्चर किया क्योंकि लाइट नहीं थी। तो मैं कहा चलो जो खाया हुआ है बॉल उसी को दिखा देते हैं, कोई वो नहीं होता। तो खैर ये मैं बस अपने लिए खीर निकालने लगी थी और मैं खाऊंगी खीर। और ना यहाँ जमल भी सोकर उठी थी, जमल सो गई थी। तो ये सोकर उठी ना तो ये रोने लगी थी, तो मैं इसको उठा रही थी। तो ये शायद मैं रूम में नहीं थी तो इस वजह से रोने लगी। तो खैर ये भी सोकर उठी है, अभी इसे मैं देखूंगी। और ना फिर भाई आ गए थे और शाम रात का टाइम है तकरीबन, तो भाई और भाभी ये लोग आए थे, थोड़ी देर बैठे थे। उसके बाद फिर जो लोग खाना वाना खा के खैर बस ईद मिलने के लिए आए थे। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और दोबारा से बनाई है चाची ने खीर, क्योंकि वो जो 2 बॉल बनाए थे, क्योंकि बकरीद पे कोई आए ना आए कुछ पता नहीं होता, तो वो ख़त्म हो गए थे क्योंकि रात में नंद आ गई थी, बच्चों ने खा ली थी। और ना फिर ये नेक्स्ट डे जो थी वो मेरी बड़ी नंद आ रही थी नवाबशाह से, और छोटी ईद पे छोटी नंद आई थी, बड़ी ईद पे बड़ी नंद आई हैं। और ये गोश्त जो है ये भी हमारे पड़ोस से आया था, रोमान रईस क्रिकेटर, आपने नाम सुना होगा। ये उनकी तरफ से आया था, उनका ट्रस्ट भी, और माशाल्लाह काफ़ी काऊ जो है वो ज़िबा करते हैं, तो उनके यहाँ से ये गोश्त आया था। और जो है ना यहाँ मैं बना रही थी साथ साथ बिरयानी, चावल बॉईल करने रख दिए थे, सालन भी तैयार कर लिया था, और साथ में ना सैलेड भी बना लिया था थोड़ा सा, और रायता, और जो है खीरा भी मैंने कट कर लिया था। साथ साथ सारे काम मैं करती जा रही थी क्योंकि बस वो नंद जो थी वो तकरीबन बस आने ही वाली थी। वो सुबह में निकली थी, हम थोड़ा लेट उठे थे, तो फिर 1-2 चीज़ें ना जो थी वो चाची ने चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर मुझे उठाया कि उठो, क्योंकि ना रात में लाइट नहीं थी तो हमारी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो फिर हम लोग सो ही रहे थे। उसके बाद जी खैर, और वैसे भी आपको पता है चाँद रात में वैसे इतने काम होते हैं, तो ये सारा खिलारा भी समेटना था। और रोटियां भी आ गई थी तंदूर से, और जो है चावल भी मैंने लगा दिए थे दम पे। बस अब जो है थोड़ी देर में हम लोग लगाएंगे खाना, क्योंकि नंद जो है वो आ गई थी, तो बस खाना वगैरह लगाएंगे। सारा खिलारा जो था वो भी मैंने समेट लिया था। अब ये सब चीज़ें उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी। खैर उसके बाद जी यहाँ लग गया था खाना, और सब लोग बैठ गए थे खाना खाने। तो बस नंद आई हैं और उनके बच्चे आए हैं, तो उनके हस्बैंड वगैरह नहीं आए। और जो है ना ये लेकर आई थी नंद मिठाई, जो कि नवाबशाह की मशहूर, मैं अक्सर आपको अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो इसकी पैकिंग जो है ना बड़ी खूबसूरत कर दी है, चेंज कर दी है इसकी पैकिंग। तो पहले ना ये बोल में आती थी, अब इन्होंने प्लास्टिक में कर दी है, लेकिन ये बड़े मज़े का ना मावा होता है और हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो बस मेरा व्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।